उधर। अच्छा मैं भी नहीं चाह रहा। हाँ, ये कौन जाए? ये लोगों को रोके ना इधर ये खड़े कर दूंगा। एक ने भी रोकना नहीं, अंदर गए तक भी किसके बाप का नहीं है ये। हमारा रोल है तुम्हारी माँ का सालो, तुम्हारे को धोखे से मारूंगा यही पे। अगर एक ने भी अगर लोगों को जाने को अंदर रोका ना तो तुम लोग तुम्हारी हालत क्या होगी तब देखना। अभी इनके सामने भी बोल दे रहा हूँ। हाँ हज हाउस है तो वही बोल रहा हूँ, वही बोला। तो वक्फ बोर्ड का भी कुछ भी नहीं है यहाँ, फिर वक्फ बोर्ड का काम ही नहीं है, समझे क्या? वो उनको हम निपट लेंगे, ये वही बोल रहा हूँ मैं। अरे वो लेडीज बच्चे सब बारिश में भीगते खड़े रहेंगे क्या? वो दूसरे मीटिंग चलेंगे यहाँ पे और ये नहीं होगा। वाह वाह वाह, तुम बाजू हट जाओ दोनों मिल के बाजू। सर आप क्या बोल रहे हैं? ये बिल्डिंग जिससे बना है इसका यूज होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। मैं करता हूँ, मैं यूज करा करो, मैं पूरा यूज करूँगा। हाँ सर। नहीं ना सर, इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ। चल रहा है अपने पेपर ऐड वगैरह आज सब डिसीजन। वो हमारे पास के बच्चे थे, उनको आपने गोल्ड मोबाइल भेज दिए, चले गए बेचारे। मैं तो रहता तो बोलता था कि ये अपना ये जो गौरव पाटिल चौक के ऊपर अपनी 2 एकड़ की जगह पड़ी हुई है, वो सारे लोग ये एकदम हॉट स्पॉट है। मैं अभी आप चलेंगे तो मैं चल के बताऊंगा, कल आप टाइम दो मेरे को। वहाँ पे लोग अतिक्रमण कर रहे, अंदर घुस रहे, वो जगह ले लो पक्का। ठीक चल। और देखिए नासिर सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले काफिला आने वाला है, हम यहाँ पर आ चुके थे। हमने यहाँ के जिम्मेदारों से कहा कि गेट खोलिए। हमारी माँ बहनें रोड पे खड़ी है, बारिश पानी का मसला है, तारत है, पेशाब है, जरूरत है, मासूम बच्चे। लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों ने कहा कि ऊपर का आदेश है। मैंने नासिर सिद्दीकी साहब को फोन लगाया, साहब आपने इससे पहले हंगामा किया लेकिन कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। नासिर भाई तमाम काम काज छोड़कर उन्होंने कहा कि मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अभी जिम्मेदारों से बात हुई, क्या बात हुई? पहले तो अभी आपने जो बात कहे कि हंगामा हुआ तो उसका असर नहीं हुआ, तो आप मीडिया में है अंसारी साहब, आपको पता होना चाहिए कि जिस वक्त इन्होंने यहाँ पे उम्रे की क्लासेस बंद करे थे, वो मेरे यहाँ पे आके वार्निंग देने के बाद में दूसरे ही हफ्ते से काम चालू हो गया। तो क्लासेस हो रही, उम्रे की नहीं थी। जब हमारी क्या थी, यहाँ पे ट्रेनिंग होंगी बोल के। ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है और हमेशा जारी रहेगी। अभी मेरे को आपका फोन आया 10 मिनट पहले कि यहाँ पे हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई बुजुर्ग खड़े हैं और अगर ऐसे में बारिश आ गई तो ये लोग भीग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं कर रहे इनको अंदर आने के लिए। वॉचमैन से आके मैंने रिक्वेस्ट करा, वो बेचारों ने तुरंत बोल दिए। उसके बाद इत्तेफाक से समीर खाजी साहब जा रहे थे। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूँ। और देखिए, कल औरंगाबाद शहर में हज हाउस के सामने एक अजीब गरीब वाक़या पेश आया और बड़ा खूबसूरत वाक़या पेश आया। वहाँ पर एक टूर आया, शोहदा टूर्स, वो हम कवर करने गए। तो वहाँ पर ये देखने में आया कि इससे पहले मैंने आवाज़ को बुलंद किया था कि हमारी माएँ बहनें ज़ायरीन बाहर खड़े रहते हैं, बारिश पानी का मौसम है, उसको ज़रूरत आती, उसको ताहरात है, कुछ है, कोई नमाज वक्त हो जाता, काफ़ी लोग तकलीफ़ का शिकार होते। इतना बड़ा हज हाउस बना हुआ है, क्या काम का? अगर ज़मीन बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है और हमारे हाजी साहिबान बेचारे जो आ रहे हैं और वो बाहर खड़े हैं, तो ये ठीक बात नहीं। इसकी अपन आवाज़ बुलंद किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका फीडबैक भी आया था। इमाम के तमाम 36 नगर सेवक नासिर सिद्दीकी साहब की क़यादत में और तमाम लोग, समीर शाहिद बिल्डर साहब, तमाम ये लोग वहाँ पर एक आक्रामक होकर जो तो उन्होंने उसकी आवाज़ को बुलंद किया। पहली बार तो ये है कि वक्फ बोर्ड का ऑफिस क्यों आया, कैसा है, उसके ऊपर काफ़ी लेदे हुई। लेकिन एक आवाज़ ये उठी थी कि भाई जो लोग उम्रा को जाते हैं उनको बड़ी तकालीफ का सामना होता है। जाते वक्त बेचारे कोई आमखास से बैठ रहे, कोई किराड़पुर से बैठ रहे, कोई आज़ाद चौक से बैठ रहे, कोई बीड़ पाइपा से बैठ रहे, कोई कहाँ से बैठ रहे, कोई जामा मस्जिद सामने से उतर रहे, रोड का मसला है। इतने मुक़द्दस मुकाम मक्का मदीने से बड़ा दर कोई नहीं, वहाँ से आ रहे हैं और उनके एक मेहमान नवाजी का, एक अखलाक का एजाज़ के तौर पर कोई हमारे पास नज़्म नहीं है। और एक हज हाउस इतनी आलीशान करोड़ों रुपये की इमारत तामीर है, और तो वहाँ उम्रा वाले क्यों नहीं उतर सकते, वहाँ से रवाना क्यों नहीं हो सकते, ये सवाल था। तो मैं वहाँ जब गया तो वहाँ मैंने गार्ड से कहा कि भाई बेचारे हमारी माँ बहनें खड़ी हुई हैं, आप अंदर जाने दीजिए ताकि कोई नमाज अदा कर ले, कोई ज़रूरत फ़ारिग हो, ताहरत है, कुछ है कि बच्चे कोई मुँह धो ले, बुज़ुर्ग भी साथ में रहते। नहीं बोले हमको ऊपर से आदेश है, बोले हम अंदर नहीं रह सकते। मैंने फिर फौरी तौर से नासिर सिद्दीकी साहब को फ़ोन लगाया, साहब आपने इससे पहले वहाँ पर एक धावा बोला था
और आज देखिए सूरत हाल है। नासिर सिद्दीकी साहब ने कहा अंजर साहब मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, बोले 5 मिनट में आ गए। फिर उन्होंने बिल्कुल जो उनका एक इमाम का अपना स्टाइल रहता है वो स्टाइल में वो आए और वार्निंग दी कि देखिए हज हाउस हाजियों के लिए उम्रा के लिए है, अगर इसके लिए नहीं है तो फिर काय के लिए इमारत बनी है। बड़ा रोक ठोक बात हुई और उनकी मदाखलत के बाद तमाम जो हाजी साहिबान जो उम्रा से आए थे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हमारी माँ बहनें बच्चियाँ को अंदर जाने दिया गया। फिर अपने अपने हिसाब से कुछ इन्होंने मतलब कुछ बैठे, किसने वज़ू किया, कोई ज़रूरत से फारिग हुआ, जो भी है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बहुत अच्छा लगा। नासिर सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और ये तयक़ुन दिया कि अब दोबारा ऐसा ना हो। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी ऐलान किया कि औरंगाबाद शहर में ज़िले में जितने भी हज उम्रा टूर वाले, ये आपकी भी जवाबदारी बनती है। एक कमेटी बनाकर, एक संगठित होकर, एक मुत्तहिद होकर नासिर सिद्दीकी साहब के ऑफिस पे जाइए आप। वो बंदा बहुत ताकत के साथ, इमाम जो है तो पूरी ताकत के साथ इस मामले में लगी हुई है। उन्होंने के ऊपर धरना मोर्चा भी दे दिया है, वहाँ पर एक अच्छे अंदाज से, जमहूरी अंदाज से वहाँ हल्ला बोल पे काम किया है और सोचने पे मजबूर किया है। तो ये आपकी जवाबदारी बन जाती है कि आप जो भी 25, 30, 50 लोग जो भी उम्रा चलाते हैं टूर का, वो नासिर सिद्दीकी के पास एक लाहेमल तैयार करके सब मुत्तहिद होकर उनके पास जाएं और अपनी अपनी शिकायतें, आपकी तकालीफ पेश करें। इंशाअल्लाह तमाम आपकी बात सुनने के बाद फिर जो है तो एक बार जो है तो ज़िला इंतज़ामिया से या वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से या जो भी है उनसे जो है तो नुमाइंदगी की जाएंगी। ये आपकी जवाबदारी बनती है क्योंकि आपके लिए लड़ा जा रहा है और आप मैदान के बाहर, ये ठीक बात नहीं। तो बिल्कुल आइए आप और क्या रास्ता निकल सकता है एक अच्छे अंदाज से निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आज गर्मा गर्मी के अंदर आप एक जमहूरी अंदाज से आगे आएंगे तो ये मामला हल हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही रहेगा, कोई कराड़पुर में उतार रहा है, कोई बाजीपुर में उतार रहा है, कोई कहीं भी उतार रहा। हमारी माँ बहनें खड़ी भी है, कभी एक गाड़ी घंटा लेट हो जाती है, कभी 2 घंटे लेट हो जाती है। उसमें नमाज का वक्त आता है, तारत है, वज़ू है, कुछ बुज़ुर्ग है, ये सारी तकालीफ हो जाती है। तो बहरहाल इमाम ने जो अपना एक रंग बताई, नासिर सिद्दीकी साहब ने जो अपना बेबाक नुमाइंदगी की, वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी असना में जो है तो काजी समीर साहब जो हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, वो भी कार में से आ रहे थे। वहाँ भी उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज से उनसे रिक्वेस्ट की, कहा कि साहब इसके ऊपर देखिए आप, ये आपको देखना पड़ेगा। एक उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से नुमाइंदगी की, बाकी कुछ हल्की फुल्की बात भी हुई, वो हमने इसको कैमरे में शूट किया। बहरहाल ये बनाने का मकसद ये था, ये बताने का कि देखिए अगर और भी लोग जुड़ जाते हैं, और भी पार्टी के लोग उसमें जुड़ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये काम एक हफ्ते भर का हो जाएगा। और अगर जो भी जुड़ता है तो वो नेकी को हकदार बनेगा, क्योंकि ये यहाँ से जो भी उम्रा को जाएंगे लोग, कोई भी टूर वाले, तो इंशाअल्लाह ये मक्का मदीने में जाएंगे तो आपको भी दुआ में याद रखेंगे। एक नेकी काम है, एक अच्छा काम है, तो उठ खड़े होइए। तमाम पार्टी से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको कोई ऐसा नहीं कि भाई इमाम आ गए तो हम नहीं आ सकते, ऐसी बात नहीं। अपने अपने तौर से नुमाइंदगी कीजिए, ठोस नुमाइंदगी कीजिए, ताकि इतने बड़े दर को, मक्का मदीने से बड़ा दर कोई नहीं साहब, वहाँ जा रहे हैं। और ऐसे लोगों की सहूलत के लिए अगर हम आवाज़ बढ़ते हैं तो वाकई हमारी आखिरत बनने वाली बात है। इसमें राजनीति तो कई मैदान खुले हैं, तो आइए उठ खड़े होइए। मैं तमाम लोगों को बड़े अदब एहतराम से दावत दे रहा हूँ, उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि आप भी बढ़िए और थोड़ी ताकत लगा दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम हो जाएगा। बहरहाल किस तरह से मामला रहा, चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और देखिए नासिर सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले काफिला आने वाला है, हम यहाँ पर आ चुके थे। हमने यहाँ के जिम्मेदारों से कहा कि गेट खोलिए। हमारी माँ बहनें रोड पे खड़ी है, बारिश पानी का मसला है, तारत है, पेशाब है, ज़रूरत है, मासूम बच्चे। लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों ने कहा कि ऊपर का आदेश है। मैंने नासिर सिद्दीकी साहब को फ़ोन लगाया, साहब आपने इससे पहले हंगामा किए थे लेकिन कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। नासिर भाई तमाम काम काज छोड़कर उन्होंने कहा कि मैं 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अभी जिम्मेदारों से बात हुई, क्या बात हुई आपसे? पहले तो अभी आपने जो बात कहे कि हंगामा हुआ तो उसका असर नहीं हुआ, तो आप मीडिया में हैं अंसारी साहब, आपको पता होना चाहिए कि जिस वक्त इन्होंने यहाँ पे उम्रे की क्लासेस बंद करे थे, वो मेरे यहाँ पे आके वार्निंग देने के बाद में दूसरे ही हफ्ते से काम चालू हो गया। तो क्लासेस हो रही, उम्रे की नहीं थी। जब हमारी क्या थी, यहाँ पे ट्रेनिंग होंगी बोल के, ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है और हमेशा जारी रहेगी। अभी मेरे को आपका फोन आया 10 मिनट पहले कि यहाँ पे हमारी माएँ बहनें, हमारे भाई बुजुर्ग खड़े हैं और अगर ऐसे में बारिश आ गई तो ये लोग भीग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं कर रहे इनको अंदर आने के लिए। वॉचमैन से आके मैंने रिक्वेस्ट करा, वो बेचारों ने तुरंत बोल दिए। उसके बाद इत्तेफाक से समीर खाजी साहब जा रहे थे यहाँ से, हज बोर्ड के चेयरमैन, तो उनसे भी मुलाकात हुई। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, आप जाने हज हाउस जाने वाला आप बीच में से हट जाइए, हम देख लेंगे उनको, हज हाउस वालों को। ये बिल्डिंग है अल्लाह के घर को जाने के लिए,
चाहे उम्रे की शक्ल में जाओ या हज की शक्ल में जाओ, फैसिलिटीज़ और सारे फ़ायदे यही लोग उठाएंगे। ठीक है, वक्फ बोर्ड वालों को भी मैंने बोला कि आपके पास बिल्डिंग नहीं है, वो समीर खाजी साहब से बोला कि मैंने आपको बताता हूँ, चलिए उद्धवराव पाटिल चौक के ऊपर कई करोड़ रुपए की 1-2 एकड़ जगह है जहाँ पे अतिक्रमण दिन ब दिन होते जा रहा है। तो कल का उन्होंने बोले कल मैं आपको वादा करता हूँ कि कल आपके साथ में मिलूंगा और वो जगह भी देख लूँगा। वो जगह बता देता, उनके पास फंड भी पड़ा है, मैंने सुना कि 75 करोड़ रुपये जो है तो उनके पास आज तिजोरी में है। तो वो अगर वहाँ ले जाके उन्होंने वो पूरी जगह अपने पोजीशन में लिया, वहाँ हज ऑफिस भी डाले उनका वक्फ बोर्ड का, तो बड़ी अच्छी बात है। यहीं क्यों घुसने का सबको, यहाँ ये अल्लाह के घर को जाने वाले ये जितने हैं जिन्होंने लब्बैक कहने वाले वहाँ जाके वो यहाँ से बोलते तलबिया पढ़ते हैं, इंशाल्लाह जाएंगे। सर जो भी उम्रा वाले चुटूर वाले उनके लिए कोई पैगाम देंगे आपके? मैं हज उम्रा वालों के लिए यही कहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ की अगर ऐसी में ज़रूरत है तो यकीन मानिए आपका छोटा भाई खड़ा है। मेरा ये कहना है कि सारे उम्रे वाले अगर एक जगह बैठे और हम लोग जो है तो कोई आम खास से लेके जाता है, उनकी भी मजबूरियाँ हैं बेचारों की, कोई है तो किधर से, वहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम होता, हमारी माएँ बहनें मासूम बच्चे सब खड़े रहते रोडों पे, तो क्यों ना हम इस बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करें उसको। और अगर गवर्नमेंट से कुछ हो सकता तो यहाँ की मदद के लिए जो भी है 2-5 हज़ार जो भी है उनका अगर चार्जेस है तो वो पेड करेंगे, हो सकता है इसको भी इनकम हो जाएंगी। वॉचमैनों की पगार नहीं हो रही बेचारों की, वो बेचारे बैठे, उनको कई महीनों से पगार नहीं हुई, फंड नहीं है बोल के। तो ऐसी कुछ ना कुछ एक दूसरे की हेल्प करके जो है तो इस बिल्डिंग को हम लोग जो है तो काम में ले सकते हैं। दूसरा प्रपोजल कल मैं समीर खाजी साहब को देने वाला है, यहाँ 15-20 रूम है, अगर वो डेली अगर इन्होंने अच्छे मतलब जो ऑफिस के काम से आते हैं, चाहे वक्फ बोर्ड के हो, कलेक्टर ऑफिस हो, कमिश्नर ऑफिस हो, दवा खाने के काम से आते हो, तो अगर यहाँ पे रूम्स बने हुए अगर उसी को उन्होंने इस्तेमाल करे, रोज़ाना 1000-1500 रुपये जो भी किराया नॉमिनल चार्जेस रखे दूसरी लॉजों के मुकाबले में, तो रोज़ की इनकम मैं समझता हूँ 20-25 हज़ार रुपये की हो सकती है। तो ये सारे प्रपोजल के लिए कल समीर खाजी साहब ने कहा कि मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि कल आपको मिलूँगा, तो मेरे पास भी कुछ है उनके बात करने के लिए, कल बैठ के बात करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, सिद्दीक साहब ने एक पैगाम दिया है, देखिए तमाम टूर वाले, देखिए साहब ने कहा है ये आपकी भी अखलाकी जवाबदारी है, एक छत के नीचे आओ, अपनी मत बजाइए, आप एक छत के नीचे आइए, नासिर सिद्दीक साहब के ऑफिस पे जाइए कि साहब हम टूर वाले हैं, टूर चलाते हैं और हमको क्या करना चाहिए। एक बाहमी से मशवरे से बैठो, इत्तेहाद में ताकत है। और आप बोलेंगे हो रहा नहीं, जा रहा नहीं, ये अकेले क्या करेंगे, आप सब मिल के आइए, ऑफिस में जाइए, इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। देखते रहिए आप अजम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं भी नहीं चाह रहा, हाँ, ये कौन जाए? ये लोगों को रोके ना, इधर तो मैं तुम्हारी ये खड़े कर डालूंगा यहाँ। एक में भी रोकना नहीं, अंदर गए तक भी किसके बाप का नहीं है ये, हमारा रोल है। तुम्हारी माँ का सालो, तुम्हारे को धोखे से मारूंगा यहीं पे। अगर एक ने भी अगर लोगों को जाने को अंदर रोका ना तो तुम लोग तुम्हारी हालत क्या होगी तब देखना। अभी इनके सामने भी बोल दे रहा मैं, मेरा हाईवे के साथ हज हाउस है नहीं। हाँ हज हाउस है तो वही बोल रहा मेरा हूँ, थोड़ी है ये। वही बोला। तो वक्फ बोर्ड का भी कुछ भी नहीं है यहाँ, फिर वक्फ बोर्ड का काम ही नहीं है, समझे क्या? हज हाउस के इंचार्ज का जिम्मेदारी है, वो सिक्योरिटी की मेरी उनको हम नहीं है। निपट लेंगे, ये वही बोल रहा हूँ मैं। अरे वो लेडीज बच्चे सब बारिश में भीगते खड़े रहेंगे क्या, वो दूसरे मीटिंग चलेंगे यहाँ पे और ये नहीं होगा। वाह वाह वाह, तुम बाजू हट जाओ दोनों मिल के बाजू। सर आप क्या बोल रहे हैं, ये बिल्डिंग जिसलिए बना है इसका यूज होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। मैं करता हूँ, मैं यूज करा करो, मैं पूरा यूज करूँगा। हाँ सर, नहीं ना सर, इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ। हम कुछ दिनों में चल जाए, हमने पेपर ऐड वगैरह आज सब डिसीजन वो हमारे पास के बच्चे थे, उनको आपने गोल्ड मोबाइल भेज दिए, चले गए बेचारे। मैं तो रहता तो बोलता था कि ये अपना ये जो उद्धवराव पाटिल चौक के ऊपर अपनी 2 एकड़ की जगह पड़ी हुई है, वो सारे लोग ये एकदम हॉट स्पॉट है। मैं अभी आप चलेंगे तो मैं चल के बताऊंगा, कल आप टाइम दो मेरे को। वहाँ पे लोग अतिक्रमण कर रहे, अंदर घुस रहे, वो जगह ले लो बस। ठीक सर, ये जहाँ जाना है वहाँ जाना है, नागरिक खड़े रह सकते हो अंदर। बुला लो, बुला लो, बुलाओ 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 बुलाओ। चलो ठीक है।
चल अंदर आ जाओ। निकाल बाहर निकाल बाहर निकाल जल्दी बाहर निकाल बूम निकाल हाँ, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर बैग जल्दी कर जल्दी कर बेटा हाँ हेलो हेलो जल्दी कर चालू है ना चालू है ना ओके सर